औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर मलिक इरफान मजीद खोकर। देखिए, हमारा यूट्यूब चैनल बनाने का मकसद, वीडियोस बनाने का मकसद अपने एहलियान इलाका को, पाकिस्तान के लोगों को और पाकिस्तान से बाहर या जो जो भी हमारी वीडियो देखते हैं उन तक अवेयरनेस, उन तक सेहत के लिए मुफीद मशवरे, उन तक सेहत के लिए दरपेश मसाइल से छुटकारा कैसे हासिल किया जाता है। तो मतलब आपको कुछ फ़ायदा, कुछ पैगाम पहुँचाना, ये हमारा मकसद है चैनल बनाने का। तो आजकल मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान में गुर्दों की अमराज बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। आज मैं गुर्दों पे थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। मुख्तसर तारुफ करवा दूँ, गुर्दे इंसानी जिस्म की एक ऐसी फैक्ट्री है जिसकी जिसके ऊपर मुकम्मल बात करना ये एक दो वीडियो में मुकम्मल नहीं होता। ये बहुत बड़ा प्लांट है गुर्दों का, ये बहुत बड़ी फैक्ट्री है। इसका एक एक कमरा चेक करना, एक एक चीज़ बयान करना बहुत टाइम लेता है। तो मैं छोटा सा तारुफ गुर्दों का, तो देखें, इंसानी जिस्म के दो गुर्दे हैं। इंसानी जिस्म के अंदर दो गुर्दे हैं, आप आंखों भी देख रहे हैं। ये से आखिरी वजह मुख्तलिफ वजूहात हो सकते हैं। उसमें मैं सबसे पहले कहता हूँ कि हमारे जो नौजवान तबका, नौजवान लोग मर्दाना ताकत कुव्वत को बहाल रखने के लिए जो मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, उससे ये तमाम मसाइल दरपेश आते हैं। सबसे पहले मर्दाना ताकत को बहाल रखने के लिए ज़्यादा अरसा तक एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल, ज़्यादा अरसा तक गैर ज़रूरी मेडिसिन का इस्तेमाल, ज़्यादा अरसा तक तंबाकू नोशी, ज़्यादा पेट आंतड़ियों का इन्फेक्शन, यूटीआई इन्फेक्शन और दीगर कोई भी इस तरह का गैर कुदरती अमल जिसकी वजह से गुर्दों के ऊपर इफेक्ट होता है, तो ये गुर्दों की वजूहात हो सकती है। गुर्दे नेफ्रॉन सेल्स की वजह से इनकी एक साख्त होती है। नेफ्रॉन सेल्स जिस्म के अंदर काम कर रहे होते हैं, तो जिसके वजह से ये गुर्दे काम कर रहे होते हैं। गुर्दे के अंदर 1 लाख से 10 लाख तक नेफ्रॉन सेल्स होते हैं। एक नॉर्मल गुर्दे जो काम कर रहे थे उनमें 10 बिलियन नेफ्रॉन सेल्स काम कर रहे होते हैं। अब 10 लाख नेफ्रॉन सेल्स एकदम एक साथ काम नहीं कर रहे। उसमें 1 लाख 2 लाख नेफ्रॉन सेल्स काम कर रहे हैं, 8 लाख 5 लाख 2 लाख 3 लाख नेफ्रॉन सेल्स रेस्ट कर रहे हैं। जब कोई बीमारी आती है, कोई खतरा आता है, तो जो नेफ्रॉन सेल्स काम कर रहे होते हैं वो बीमारी के खिलाफ मुदाफ़त करते हैं, जंग करते हैं। जब वो हारने लगते हैं तो अपनी फौज बुला लेते हैं। गुर्दों की साख्त नेफ्रॉन सेल्स की वजह से है। नेफ्रॉन सेल्स गुर्दों की बका का काम करते हैं, गुर्दों की साख्त को बरकरार रखते हैं। तो हम कोई भी एंटीबायोटिक, कोई भी मेडिसिन ज़्यादा अरसा या कोई भी गैर फितरी अमल करते हैं, बार बार जो हमारे जिस्म के अंदर मुताफ़ित निज़ाम को डिस्टर्ब करता है, तो हमारे गुर्दे ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, गुर्दों के अंदर सोजिश होना शुरू हो जाती है। जब नेफ्रॉन सेल्स सही काम नहीं कर रहे होते हो तो गुर्दों के अंदर इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है, गुर्दे फेल होने की तरफ जाते हैं। तो ये एक छोटा सा गुर्दों का तारुफ है। इंसानी जिस्म के अंदर दो गुर्दे होते हैं, एक राइट साइड पे, एक लेफ्ट साइड पे। ये इन जगहों के ऊपर मैं कोशिश करता हूँ बैक वीडियो पे आपको दिखाता हूँ। मैं वीडियो पे आपको वाज़ेह समझाता हूँ कि ये आपके गुर्दे इस तरह ये गुर्दे हैं और इन गुर्दों के अंदर छोटी छोटी नालियाँ होती हैं, आर्टरीज होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, नेफ्रॉन सेल्स होते हैं और ये गुर्दों का एक वजूद होता है। इनके बीमार होने की वजह ज़्यादा एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल या पानी का ख़राब होना
जैसा कि आजकल इंडिया, पाकिस्तान, मुल्तान, बहावलपुर, लिया, बखर, डेरा इस्माइल खान, इन इलाका जात में 25% सर्वे, एक सरकारी सर्वे के मुताबिक 25% किडनी के पेशेंट्स हैं, किडनी फेलियर्स के पेशेंट हैं, किडनी स्टोन्स के पेशेंट हैं, दीगर गुर्दों की बीमारियों से रिलेटेड जो पेशेंट्स हैं वो 25% हैं। इंडिया में भी बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में मुल्तान, रहीम, झारखंड, लिया, खर, इन अजला में वैसे बहुत ज़्यादा है एक सरकारी सर्वे के मुताबिक। तो एक तो हमने साफ पानी का इंतज़ाम करना है, बेजा मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना। अगर फिर भी खुदा न खास्ता कोई मसला हो जाता है तो वक्तन फवक्तन गुर्दों का एक टेस्ट होता है, रेनल फंक्शन टेस्ट, RFT, और दूसरा टेस्ट होता है यूरिक एसिड। कुछ छोटी लिबार्टियों वाले RFT में यूरिक एसिड नहीं करते, उनको अलग से कहना पड़ता है। बड़ी लिबार्टियाँ आगा खान, शौकत खानम, अल शिफा इंटरनेशनल और दीगर जो लिबार्टियाँ हैं, ये लिबार्टियों वाले रेनल फंक्शन टेस्ट में यूरिक एसिड भी करते हैं साहब। तो ये एक पूरा यूरिया क्रिएटिनिन, यूरिन कंप्लीट, यूरिक एसिड, ये कोलेस्ट्रॉल, ये चीज़ें गुर्दों के को देखने के लिए की जाती हैं कि गुर्दों की कंडीशन क्या है। तो इसके बाद मैं एक छोटी सी बीमारी आपसे डिस्कस करता हूँ, क्योंकि पेशाब बहुत कम आना या बहुत ज़्यादा आना ये इब्तदाई वजूहात में से हो सकता है। बाज़ दफ़ा गुर्दे जब खराब होने लगते हैं तो महसूस नहीं होता, इंसान को महसूस नहीं होता कि मेरे गुर्दे खराब हो रहे हैं। मैंने गुज़श्ता दिनों मेरे पास एक पेशेंट आया जो नौजवान था, वो एक पेशेंट को ब्लड देने के लिए जब सैंपल कलेक्ट करवाता है तो उस सैंपल से फिर उसकी रूटीन लैब होती है तो उसे पता चलता है कि मेरे गुर्दे फेल हो गए, मेरा क्रिएटिनिन 15 यानी कि 15 पे है, उसका क्रिएटिनिन 15 पे पहुंचा हुआ है और उसे कोई तकलीफ भी नहीं। तो इसकी हिस्ट्री ली है मैंने। उसकी हिस्ट्री लेने से पता चला है कि उस पेशेंट को सुस्ती रहती है बहुत ज़्यादा, भूख बहुत कम लगती है, दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा है, चक्कर आते हैं, टांगों में दर्द रहता है, घबराहट होती है, छोटे पेशाब के साथ कभी कभार जलन महसूस होती है, छोटा पेशाब ऐसे महसूस होता है जैसे छोटे पेशाब के साथ कतरे आ रहे हैं। तो उस पेशेंट ने अपने आप को ये समझा कि मेरे यूरिन में कतरे आते हैं, इस वजह से मुझे दर्द भी रहता है, कमज़ोरी भी महसूस होती है, लेकिन मेरी HB ठीक है, मैं ब्लड देने जा रहा हूँ, मैं ब्लड दे सकता हूँ, इतना ज़्यादा वीक नहीं था वो। तो सुस्ती, नींद का ज़्यादा आना, कमज़ोरी, चक्कर आना, हल्का फुल्का यूरिन में जलन, तो थोड़ी बहुत जलन होती है, पेशाब के साथ कतरे का एहसास होता है। जब यूरिन कंप्लीट कराया जाता है, प्रोटीन और पस सेल्स बहुत ज़्यादा मिकदार में आ रहे होते हैं, बाज़ दफ़ा यूरिन शुगर भी आप होती है, बाज़ दफ़ा वाइट ब्लड सेल्स भी आ रहे होते हैं, रेड ब्लड सेल्स भी आ रहे होते हैं। तो ये यूरिन कंप्लीट में जो मसाइल होते हैं तो ये हो सकते हैं। तो इस तरह एक गुर्दों की बीमारी है जिसमें यूरिन बहुत कम आता है या बहुत ज़्यादा आता है। तो जब मैं यूरिन कम आने पे थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। जब यूरिन कम आता है तो उसमें ये नहीं होता कि यूरिन बिल्कुल बंद हो जाता है, बल्कि पेशाब आना आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है। और दूसरी बात, बाज़ कंडीशन ऐसी होती हैं कि पेशाब आना बिल्कुल तौर पे बंद हो जाता है, मरीज़ को एक कतरा भी पेशाब नहीं आता। तो ये जो वजह होती है ये गुर्दों के फेल हो जाने की वजह भी हो सकती है, या बाज़ औक़ात पेशाब की नाली में रुकावट या पेशाब आना बिल्कुल बंद हो जाता है। तो ऐसी हालत में मरीज़ के पेट का मुआयना करने पर मसाना उभरा हुआ महसूस किया जाता है। फिर एक डॉक्टर एक देखता है कि ब्लैडर में अगर यूरिन आ रहा है
तो यूरिन जमा है ब्लैडर में तो कैथीटर पास करके यूरिन का इखराज किया जा सकता है। ये एनयूरिया की एक कैफियत होती है जिसमें यूरिन बिल्कुल बनना बाहर आना बंद हो जाता है, जिसकी ख़ास रीज़न जो होती है या पथरी होती है या यूरेथ्रा के बंद हो जाने की वजह होती है, कोई रुकावट होती है उसमें। तो फोली पास करके उस रुकावट को दूर किया जाता है, ब्लैडर से यूरिन को खारिज किया जाता है और मज़ीद मुआयना किया जाता है, अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है, टेस्ट करवाए जाते हैं जो मैं पहले बता चुका हूँ, जिससे रिसर्च से पता चलता है कि रीज़न क्या थी। इसी तरह कसरत बोल भी होती है, पॉलीयूरिया यानी कि यूरिन ज़्यादा आता है। वो भी ये होता है कि पेशेंट बार बार यूरिन आने की शिकायत करता है और उसको बार बार यूरिन आता रहता है, 2-2.5 लीटर से ज़्यादा 24 घंटे में यूरिन खारिज होता है। थोड़ा सा पानी पिया उसके बाद पेशाब आ गया। इसी तरह इसकी मुख्तलिफ़ वजूहत हो सकती हैं, शुगर हो सकती है, शुगर गैर शक्रिय हो सकती है, शुगर सक्रिय हो सकती है। नफ्सियाती तौर पर भी मरीज़ बाज़ औक़ात पानी ज़्यादा पी रहा होता है, उसकी रीज़न भी होती है जिसको कोई मसला नहीं है, या फिर गुर्दों का काम सही तरह से ना करना भी इसकी हो सकती है। या बाज़ दफ़ा पेशेंट पेशाब और मेडिसिन इस्तेमाल कर रहा होता है, जिसकी वजह से फिर वो कहता है कि मैं यूरिन मुझे ज़्यादा आ रहा है। हिस्ट्री के मरीज़ या मैं गुर्दा मसाना की मजमन सोजिश के जो पेशेंट होते हैं, उनमें भी ये रीज़न्स होती हैं। ये इस तरह के फिर देखने में आता है कि ये मसाइल होते हैं। मिर्गी या दीवानगी के पेशेंट्स में भी ये मसाइल होते हैं। तो ये इस तरह के पेशेंट्स को फिर फ़ौरी तौर पे इनका अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है, खून के टेस्ट करवाए जाते हैं, तब जाके पता चलता है कि अब इनकी मेन वजह क्या है और उसके मुताबिक फिर मेडिसिन दी जाती है। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि गुर्दों के अंदर सोज़िश, मसाने की सोज़िश, गुर्दे यूरेथ्रा में पथरी, मसाने की पथरी, गुर्दों की रसौली वग़ैरह, या कोई चोट, एक्सीडेंट, हादसा की वजह से गुर्दों पे कोई चोट पहुंच जाना, या पेशाब की नाली में कोई ज़ख़म या गुर्दे में ज़ख़म हो जाने की वजह से, या बाज़ों का सोज़ाक हो जाता है, सोज़ाक होने की वजह से, प्रोस्टेट की सोज़िश की वजह से, या फिर बुखार, मलेरिया, टाइफाइड या शदीद किस्म के फ़ीवर की वजह से बाज़ दफ़ा पेशाब के अंदर, यूरिन के अंदर खून आता है। तो ये तमाम वजूहत होती हैं यूरिन आने की। इन तमाम वजूहत को मद्देनज़र रखते हुए ट्रीटमेंट की जाती है और बाज़ दफ़ा ज़रूरत पड़ती है अल्ट्रासाउंड केजू भी करवाया जाता है, यूरिन एग्ज़ामिनेशन कंप्लीट करवाया जाता है, या ये फिर डॉक्टर फ़ैसला करता है कि आपका मज़ीद कौन से एग्ज़ाम्स करने हैं। मैं चाहता हूँ आज की वीडियो यहीं तक स्किप करते हैं। अगली वीडियो में मैं बताता हूँ कि इन तमाम बीमारियों का ट्रीटमेंट क्या है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।